नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा पहाड़पुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में पुष्पेंद्र सिंह जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्य पलट हो सके। पुष्पेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? हमने 3 सालों में सबसे पहले जो है लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की और उसके बाद जो है यहाँ पे पंचायत सचिवालय का निर्माण हुआ। फिर सरकार की जो भी योजना आती थी उसमें जो है गरीबों की, जैसे बेटियों की शादी है उसमें व्यक्तिगत अपना जो भी सहयोग है, और आदमी जैसे कोई किसी का देहांत हो गया है उसमें हम लोग होते हैं, उसके दुख सुख में भागीदारी में देते हैं। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी है बजट की कमी। ग्राम सभा में हर व्यक्ति, जैसे नाली है जो हमारी जो मेन फोकस था कि हर घर की जो कनेक्टिविटी है कि नाली से जो है चले, और सरकार की योजना के जल शक्ति मिशन सबको जो है हर घर पे नल लगेगा, लेकिन वो अभी कार्यान्वित नहीं हुआ पूरी तरीके से। और हमारे ग्राम सभा में बजट कम होने के कारण विकास अधूरा है। सबसे बड़ी चीज है कि ग्राम प्रधान का तनख्वाह, शौचालय के जो कर्मचारी हैं प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर ये सब जोड़ा जाए तो 20,000 रुपये जाता है, और 3 महीने में 40,000 35,000 की किस्त आती है। वो विकास में तो कोई मतलब नहीं है। और अपनी जेब से हम लोग को 20 लाख रुपए खर्च किए ग्राम सभा के ऊपर। जैसे हमने अतिक्रमण किया जमीन की, हमारे यहाँ जो है गांव में पटेलों के एक मोहल्ला है मैपुरपुर, तो वहाँ हमने लड़कियों में देखी शादी, तो घर जगह नहीं थी लोगों के लिए, तो जगह अतिक्रमण कराया कि लोग शादी का घर बन जाएगा, लेकिन बजट ना आने के कारण बारात घर नहीं बन पाया। फिर हमने फोकस किया कि इसके लिए मैं एक सवाल आपसे और करूंगी, बारात घर के लिए आपने लिखित आवेदन किया है? क्योंकि अनुमान नहीं, हमने सभी प्रधान किए नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं कि आ जाना नहीं, हमने तो जगह भी खाली करवा कर और व्यक्तिगत अपने पैसे से ईंटें भी गिरवा दिए थे जी। हाँ, ये हुआ कि फंड आएगा कहीं न कहीं। सरकार भी आश्वासन देती है, बराबर करते थे, लेकिन कभी वो आश्वासन तो देती है लेकिन कभी वो कार्यान्वित स्तर पर नहीं आता। और उसका एक ग्राम सभा छोटी होने के कारण फंड भी बहुत कम आता है। हर गांव में हम सोचते हैं कि जो है नाली का निकास हो, वो जो बहुत जरूरी है, जिसमें बीमारी फैलती है। उसके लिए भी जो हम जैसे खड़िंजा लगवा दिए उसका भुगतान नहीं हो पाया, पैसा ना होने के कारण। पंचायत सचिवालय हमने बनवाया, उसका भी भुगतान अभी नहीं हो पाया, उसमें भी हमारा पैसा 7-8 लाख रुपए रुका हुआ है। मतलब टोटल 20 से 25 लाख रुपए आपका वो हमारा व्यक्तिगत लोगों के लिए जो है, जैसे लाइट हम मिल रहा है, प्रकाश ने काफी काम किया, हम लोग भी देखे। और खड़िंजा है, नाली है, ये मूल समस्या। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास हमारे यहाँ तो हमारे कार्यकाल में बस 35 है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी थी कि जो आवास सब कर दिया। शौचालय में 25 है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? सारी चीजें हमने जैसे सोचा कि हमने जमीन भी दे दिया कि कचरे घर का हो, सेंटर बन चुका नहीं, उसका प्रोसीडिंग में है। और दूसरी चीज क्या है, सिर्फ अभाव पैसे का हमने चिन्हित किया, कम से कम 50, 60, 100 जो घूर गड्ढा लगाते हैं जिसमें अक्सर विवाद हो जाता है। तो अभी यहाँ घरौनी हुआ कार्यक्रम, तो हमने लेखपाल को दिया। लेखपाल का पूरी तरीके से सहयोग में नहीं था। लेखपाल का नाम क्या है? एक राम सिंह यादव है। वो आपका सहयोग नहीं करते? सहयोग क्या है कि जैसे मान लो कि नाली हमको बनवाना है, या कहाँ नाली निर्धारित है, तालाब कहाँ है, आबादी बंजर क्या है, उसको क्लियर करके देना चाहिए। अच्छा, वो लिंगर आने करते हैं कि यहाँ हमारे गांव में 2 चीजें हैं, पुलिस और राजस्व विभाग, वो परेशान किसी को नहीं कर सकते हैं। और चाहे ये वजह समझ लो, और चाहे मतलब हमको यहाँ तो ये सोचते हैं हमारा सहयोग नहीं है, क्योंकि सरकार की जमीन है, अगर गवर्नमेंट की तालाब है, नाली है, ये तो राजस्व का काम है, नापना नाप के दे, लेकिन उसके पास समय का अभाव है। अगर हमने कोई चीज कहा तो वो समय पर नहीं पहुंचता। इसको कोटेदार भी ठीक है, कोटेदार ठीक है, पहले गड़बड़ थे लेकिन अब ठीक हो गए। क्या नाम है कोटेदार का? हरिप्रताप सिंह। कोटेदार से आप संतुष्ट है? लेखपाल से आप असंतुष्ट? नहीं, हम संतुष्ट, जनता संतुष्ट होती है। जैसे लेखपाल है तो लेखपाल जनता हमारे यहाँ झगड़ा नहीं करती, पहले वो झगड़ा होती थी।
हाँ, तो वो हमने फोकस किया राजस्व लेखपाल को कि अनायास किसी को न परेशान किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो आपके यहाँ स्वास्थ्य की रूपरेखा पे आप ले जाना चाहते उसके लिए हैं जी। आपके बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य में, राजा भैया जी के द्वारा तो बहुत सारे काम किए हैं। हमने अभी अधीक्षक जी से CSC कुंडा में हमारे यहाँ राजीव त्रिपाठी जी, मैंने उनसे बात किया कि हमारी ग्राम सभा पे छोटा सा CSC दीजिए। अक्सर जो है गर्भवती महिलाएं बता देती हैं 5 किलोमीटर, तो हमने कहा यहाँ मैंने लेखपाल को ही फोन किया, यार एक हमको जमीन तुम निर्धारित करके दो। और हमारे पास वहां से फोन आता है कुंडा CSC से कि प्रधान जी, लेकिन उसकी वही कि वो आ रहे प्रधान जी आज कर रहे हैं, और वो चूंकि हर चीज को टालना, और उसमें है हमने SDM साहब से भी कह दिया, तहसीलदार साहब से भी कह दिया। अच्छा, उसका एक ऐसा काम हो पता है भाई हमारे पास 10 ग्राम सभा है, तो हम कहीं इधर व्यस्त हैं कहीं उधर। ये हमारी महत्वाकांक्षा थी कि यहाँ कम से कम एक अस्पताल हो, बहुत अच्छी सोच, एक शादी घर हो, और हर गांव में नाली, स्वच्छ नाली हो। और यही मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ तो बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था बहुत सी जगह पे नाली की समस्या अभी भी बढ़ रही है, जल निकासी नाम का नालियों में जल भराव रह रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। देखिए, हमने जो भी काम किया, जैसे हमारे यहाँ जो भी काम होता है कि हम तो वो काम अपने ग्राम सभा से कर ही नहीं सकते, क्योंकि पैसा नहीं है। तो माननीय राजा भाई हम लोग सहयोग लेते हैं, और हर साल हमको 1-2 सड़कें दे देते हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ जो है कि 2-2, 3-3 सड़कें दिए, वो CC सड़क बनवाए, तो वो एक उनका चलता रहता है साइकिल। जैसे हमको लगता है कि हमको 5 सड़क लेनी है, 7 सड़क लेनी है, तो हम अपना वो टारगेट रखते हैं कि हमको 5 साल में 5-7 सड़क लेंगे। लेकिन जो नाली है, इसको तो ग्राम सभा से होनी चाहिए, और उसमें फंड नहीं है। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि हर गांव में आप प्रशिक्षण करिए, और ये देखिए जब जियो टैगिंग हो रही है, ऑनलाइन सब काम दिखाई पड़ रहा है, तो पर्याप्त फंड होना चाहिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। अब जैसे मनरेगा थी, मजदूरों को काम था, आज की डेट में मनरेगा भी बंद हो गया, कोई काम नहीं है, तो रिपोर्ट भी सारी चीजें बंद हो गई। भाई हमने कहा ठीक है, बंद कर दो ना, आप जल शक्ति मिशन आप क्यों नहीं पूरा हो रहा है, उसको आप करिए। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है कि गुजरात का आदमी आकर काम करे, हरियाणा का आदमी गांव सभा के लेबर नहीं है। प्रधान सिर्फ विवाद करे, उसको जमीन दो, पट्टीदार से विवाद करे, और तुम आकर क्या काम कर रहे हो, उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अच्छा प्रधान जी, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं प्राप्त करना चाहते? हाँ, मेरा यही एक था। सबसे पहले मेरा ये था कि मेरे गाँव में झगड़ा न हो, हाँ, अनायास परेशान न हो कोई भी, और गरीब से गरीब को योजना मिले। जो भी योजना है वो सबसे पहले कमजोर से व्यक्ति जो है उसको मिले, और नाली, खड़िंजा, लाइट, पानी जैसे मूल समस्या होती है, समाज को रखना है। शिक्षा, हमने जो है टीचरों को भी यही कहा कि आप पेरेंट्स मीटिंग बुलाइए, आप एक ऐसा माहौल पैदा करिए कि जो बच्चे कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, जैसे मान लो हम किसान हैं, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेज रहे हैं, उसका कोई लाभ हमको नहीं मिलता, लेकिन हमने देखा पड़ोसी लड़का जा रहा है तो हम भी अपने बच्चों को भेज दें। हाँ, जब हमारे यहाँ अच्छे टीचर यहाँ हैं, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, सारे जूनियर स्कूल है, तो इसमें कम से कम आप भेजिए ना, और हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देखते हैं कैसे नहीं पढ़ाते हैं टीचर अच्छे से। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम तो यही मदद चाहते हैं कि सरकार कम से कम निचले जो, जिसे एक पंचायती के जो प्रमुख है प्रधान, उसको फोकस करें, उसके धरातल पे दिखाई दें। आप केंद्र वित्त में, राज्य वित्त में आप पर्याप्त धन दीजिए, उसकी बाकायदे मॉनिटरिंग करिए कि जो हम पैसा दे रहे हैं कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, और ये तब तो अच्छा लगता है, आपने एक कर दिया। बहुत से ऐसे प्रधान हैं, भाई प्रधान बन गए इसका मतलब थोड़ी है अब हम प्रधान अगर हो जाएं और 10 लोग हमारे यहाँ आए तो प्रधान जी आपको ईटा का पैसा दे दो। हाँ, आप यहाँ अभी हमारे यहाँ चले जाइए ब्लॉक में, पता लगा 5-5 साल जो लोग काम किए उनका पैसा भुगतान नहीं हुआ। हाँ, तो इस तरह थोड़ी तो है। हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि गाँव को अगर चमकाना है, गाँव को अच्छा रखना है, गाँव को जो है स्वास्थ्य के प्रति और लोगों के विकास के प्रति जागरूक रखना है, तो उस पर सरकार व्यक्तिगत फोकस करे। और सबसे बड़ी चीज है कि जब सारी चीज ऑनलाइन है तो आप पर्याप्त धन दो, जिससे जो है गाँव का विकास हो। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए।
जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है जमीनी स्तर पर काम करना, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे बारात घर हो, चाहे शमशान घाट हो, ये हर चीज में प्रयास करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे आवागमन में किसी भी चीज की कोई दुविधा न हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका क्या था, कुछ जगह पे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं, वो तो मेरा लक्ष्य है। हमारा सबसे बड़ा सिर्फ है कि हर गांव के हर व्यक्ति को योजना से जोड़े और उनका जो है किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। सिर्फ सरकार से मुझे तकलीफ है, अगर सरकार जैसे पिछले पंचवर्षीय में देती थी योजना, भाई यही सरकार थी, इतने शौचालय दिए, कहता हूं कि वो किसी काम का नहीं था। आज भी देखिए आबादी बढ़ रही, जनसंख्या, भाई हमारे यहाँ पहले आबादी कम थी, आप उसी पे आप चल रहे हो। आज 10 साल 15 साल पहले की आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से आप धन आवंटित कर रहे हो। हाँ, ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम आज 15 साल पहले आबादी बढ़ रही हो, उस हिसाब से धन भी तो आप दीजिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।